मध्य प्रदेश के दतिया में राज परिवार का उत्तराधिकारी कौन होगा, अब इसे लेकर विवाद शुरू हो गया। राहुल देव सिंह, जिन्होंने खुद को दतिया का 14वां राजा बताते हुए रविवार को एक हेरिटेज होटल में अपना राज तिलक कर लिया। इस समारोह को दतिया राजघराने और स्थानीय ठाकुर समाज ने अवैध बताया। समाज और राज परिवार का कोई भी सदस्य इस कार्यक्रम में शामिल तक नहीं हुआ। राहुल देव सिंह को अब गोविंद सिंह जुदेव के नाम से जाना जाएगा। राहुल देव सिंह ने दतिया के हेरिटेज होटल में राज तिलक समारोह आयोजित किया। उन्होंने खुद को दतिया का राजा घोषित कर दिया। इस समारोह में देश भर में कई राजा महाराजा, सांसद, रेसलर और कंप्यूटर बाबा जैसे लोग तक शामिल हुए। अयोध्या और वाराणसी से आए ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार के साथ रस्में पूरी करवाई। राहुल देव सिंह को पारंपरिक पोशाक पहनाई गई और पगड़ी पहनाकर उन्हें राजा बनाया गया। दतिया राजघराना और ठाकुर समाज इस आयोजन से नाराज नजर आया। उन्होंने इसे पूरी तरह से अवैध बताया। समाज ने राहुल देव सिंह और उनके परिवार को समाज से बाहर कर दिया। समाज ने दतिया के एसपी वीरेंद्र मिश्रा को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। दतिया राजवंश के वंशज घनश्याम सिंह ने इस राज तिलक पर कई तरह के सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जब परिवार में कई सदस्य मौजूद हैं, तो दामाद यानी कि राहुल देव सिंह को क्यों तिलक किया जा रहा है। आप ही बताइए, किसी के परिवार में जब किसी का निधन होता है, अगर उस पुरुष जो है मुखिया, बड़ा लड़का, उसको रस्म पगड़ी की जाती है जो हर परिवार में होती है, तिलक किया जाता है बड़े लड़के को। बड़ी अगर लड़की है तो उसे किया जाता है क्या? नहीं किया जाता है। दामाद को किया जाता है क्या? कोई ना हो तो लड़की को भी किया जा सकता है, लेकिन दामाद का तो हक कहीं से भी कहीं तक नहीं बनता। और फिर वो अगर कुछ करा रहे हैं तो अपने परिवार में कराएं, अपनी ससुराल में कराएं। वो राव राजा जसवंत सिंह की लाइन है, उनके पुत्र महेंद्र प्रताप सिंह जी थे, उनके पुत्र परिणीता राजे और पृथ्वीराज सिंह हैं। तो उस परिवार में वो ले लें, कुछ भी लेना हो, राव राजा का टाइटल लेना हो या उनकी संपत्ति लेनी हो, तो वहाँ लड़ें, वहाँ घोषित करें अपने आप को। दतिया का महाराजा कैसे घोषित कर सकते? मैंने आपको बताया, महाराज गोविंद सिंह जी ने रियासत काल के टाइम पे उनके 2 पुत्र थे। छोटे पुत्र को जसवंत सिंह को राव राजा का टाइटल दिया था और नदी गाँव का जागीरदार बनाया था। नदी गाँव उनको जागीर में दी थी। नदी गाँव का किला, बम्बई में 2 कोठियाँ, दतिया में तमाम संपत्ति, गाँव में तमाम कृषि भूमि, झांसी में 1 कोठी, ये सब बहुत संपत्ति उनको दी थी। और सोना चांदी हीरे जवाहरात भी पर्याप्त दे दिए थे उनको, क्योंकि उनको मालूम थी परंपरा कि मेरे बाद मेरे ज्येष्ठ पुत्र को राज तिलक होगा, वो गद्दी पे बैठेगा और सारी संपत्ति का वो मालिक होगा। ज्येष्ठाधिकार का नियम राज परिवारों में चलता है, ज्येष्ठ पुत्र को पूरा मिलता है। तो वो जानते थे, इसलिए उनने कर दिया था। और फिर महाराजा बलभद्र सिंह को राज तिलक हुआ, उसके बाद उनके पुत्र मेरे पिता कृष्ण सिंह जी को हुआ, उसके बाद मेरे बड़े भाई राजेंद्र सिंह को हुआ, उसके बाद मेरे भतीजे अरुणादित्य को हुआ। मैं राजनीति में बहुत सक्रिय था, मुझे बहुत लोग जानते थे। मैं भी बैठ जाता कि नहीं मैं कराऊंगा राज तिलक, नहीं, वो परंपरा के विपरीत हो। राहुल देव सिंह का जो कार्यक्रम है राज्याभिषेक का, वो पूरी तरीके से सामाजिक मान्यताओं के विपरीत है और राज्याभिषेक परंपराओं के विरुद्ध है ये बिल्कुल। क्योंकि जो महाराजा बनता है वो और जिसको गद्दी जाती है उसका राज्याभिषेक और राज तिलक होता है, जो कि वैसे ही परंपरा चली आई है। और वो मेरे बब्बाजू स्वर्गीय महाराजा कृष्ण सिंह जूदेव का हुआ था, उसके बाद में मेरे स्वर्गीय पिताजी महाराजा राजेंद्र सिंह जूदेव का हुआ, उसके बाद ये ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते अप्रैल 2020 में मैं गद्दी पर आया। राहुल देव सिंह पहले दतिया के राज परिवार की राजकुमारी परिणीता राजे को संगीत सिखाते थे। इसी दौरान दोनों में प्यार हो गया था और उन्होंने शादी कर ली थी। इस तरह राहुल देव राज परिवार के दामाद बन गए थे। राहुल देव सिंह पहले भी कई काम कर चुके हैं। वे राजनीति में भी अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। उन्होंने महामंडलेश्वर की उपाधि भी ली है। ये भी बताया जाता है कि राहुल देव कभी राज परिवार के लिए गाड़ी भी चलाते थे, यानी कि ड्राइवरी का काम करते थे। फिलहाल राजवंश परिवार के आरोपों पर राहुल सिंह की बोलती बंद हो गई है। वो कह रहे हैं कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो दतिया राजवंश परिवार के नाम को देश में आगे ले जाने के लिए कर रहा हूँ। उनका कहना है, उससे तो दुनिया की बात करे, मैं क्या कह सकता हूँ, उस पर मेरा कोई टिप्पणी नहीं है। उनका विचार है व्यक्तिगत, सबका अपना अपना विचार होता है। तो उनका कहना है राजेंद्र सिंह जूदेव थे जो महाराजा की
बात ही थी उस समय, उन्होंने हमारा राजस्व कर दिया था, तो अब इनका कैसे होगा? नहीं, वो उनका विचार है, उनका कहना है और वो अपनी बात रखें, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। वो उनका सम्मान है, सबका सम्मान है। मैं दतिया के हर नागरिक का सम्मान करता हूँ। इस पूरे मामले में विवाद बढ़ता जा रहा है। एक तरफ राहुल देव सिंह हैं, जो खुद को दतिया का राजा बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ दतिया राजघराना और ठाकुर समाज है, जो इस राज तिलक को अवैध बता रहा है। अब देखना होगा कि इस विवाद का नतीजा क्या निकलता है।